ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने देर की तो बहुत बड़ा सानहा जन्म ले सकता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सैलाब के बाइस मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों और बरतानवी हाई कमिश्नर ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। वफ्द को सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी और बहाली की कोशिशों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्क पर चोरों ने कब्जा कर लिया, हर रोज़ उनके केसेस माफ़ हो रहे हैं। इमरान खान कहते हैं गरीब ममालिक में हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हैं। नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत करप्शन केस में रिलीफ मांग लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एहतसाब अदालत 3 मुल्ज़िमान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। वज़ारत ख़ारजा ने तस्लीम किया कि NGO के ज़रिए इसराइल में वफ़द गया। शेख रशीद कहते हैं सियासी, इक़्तिसादी, समाजी बहरान इंतहा को पहुँच गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज के घर में गीज़र फट गया। शहरियार खान आफरीदी के घर पर दस्ती बम का हमला, शहरियार आफरीदी महफूज रहे। आलमी इदारे कर्ज़ों की वापसी के लिए पाकिस्तान को रिलीफ दें। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से बड़े बहरान ने जन्म दिया है। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू का कत्ल, पुलिस का कहना है चक शहजाद फार्म हाउस में सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू को घर में कत्ल किया गया। शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया। शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन ने ओड़क में फील्ड अस्पताल फाट करके मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। खैमा बस्तियों में भी खाने की बिला नागा फराहमी जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आने वाली तबाही का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। आलमी बरादरी मदद कर रही है मगर ज़रूरत के मुताबिक नाकाफ़ी है। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें लोगों को दोबारा बहाल करने, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। मेरी आलमी रहनुमाओं से बात हुई कि इस मुश्किल में हमारा साथ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब से लाखों लोग बेघर हुए। सैलाब से 1500 से ज़ायद अफराद जाबहक हुए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 30 लाख बच्चों के वबाई अमराज में मुतासिर होने का खदशा है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। सैलाब से 10 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 माह में पाकिस्तान पर कर्जों की जिम्मेदारियां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दौरे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, उन्होंने जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमारी तवक्को से ज्यादा बढ़ गई हैं। सैलाब से तालीमी इदारे, अस्पताल, सरकारी इमारतें, पुल और सड़कें सब तबाह हो गए। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद, मसालहत और अमन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने लोगों से कहता हूँ कि इस वक्त सैलाब से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करें।
ورلڈ بینک کے نمائندوں اور برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے ملک کو درپیش موجودہ چیلنجنگ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے نمائندوں اور برطانوی ہائی کمشنر نے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال اور دیگر اعلیٰ حکام کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد کو ملک میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں اور انفراسٹرکچر پر سیلاب کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ وفد کو اس بڑے پیمانے پر تباہی کے بارے میں بتایا گیا کہ سیلاب نے پاکستان کا 1/3 علاقہ متاثر کیا، جبکہ صحت کے مختلف مسائل اور آفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وفد نے موسمیاتی تبدیلیوں کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ملک میں حالیہ سیلابوں کی وجہ سے تباہی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وفد نے ملک کو درپیش موجودہ چیلنجنگ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ میں ملک کے لیے جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقی آزادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں طالبات کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں ملک کے لیے جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقی آزادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جس قوم میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ کنونشن سے خطاب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ جیلوں کو کھول دیں، غریبوں کا کیا قصور ہے؟ غریب ممالک میں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت سے ریلیف مانگتے ہوئے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نیب ایکٹ میں ترامیم کے بعد مقدمے کے سلسلے میں ریلیف لینے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت سے ریلیف مانگتے ہوئے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ درخواست گزار کے خلاف دائر ریفرنس میں 13 کروڑ کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت 3 ملزمان کو پہلے ہی بری کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ خیال رہے کہ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نواز شریف کے خلاف کارروائی ختم کرے۔ علاوہ ازیں عدالت نواز شریف کے ضبط اثاثے بحال کرنے اور ریفرنس سے بری کرنے کا حکم دے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ پی ڈی ایم مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پہ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے ٹویٹر بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ این جی او کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ سیاسی اقتصادی سماجی بحران انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ پی ڈی ایم مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ عمران خان کا عدالت میں بیان خوش آئند ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نااہل حکومت ربر کی گولیاں ڈرون سے گولے برسائے گی تو خانہ جنگی کرائے گی۔ لوگ سیلاب اور وبا سے مر رہے ہیں۔ شہباز شریف 7 اسٹار ہوٹل میں 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی بھی قومی سلامتی کا حصہ ہے۔ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ این جی او کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا ہے۔ بدترین مہنگائی اور آٹے کا قحط انہیں لے ڈوبے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں سول آرمڈ فورسز کو اپنے لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرنا ایک گھناؤنی سازش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کے گھر سلنڈر دھماکے اور شہریار افریدی کے گھر پر دستی بم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کے گھر میں گیزر پھٹ گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔
पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शहरियार खान आफरीदी के घर पर दस्ती बम का हमला हुआ है। पुलिस ने कोहाट में शहरियार खान आफरीदी के आबाई घर पर दस्ती बम हमले की तस्दीक कर दी। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के पॉलिसी मेमोरेंडम में कहा गया है कि सैलाब से मुतासिर पाकिस्तान को आलमी कर्ज़ों की अदायगी मुअत्तल करना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना है कि पाकिस्तान को आलमी कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिलना चाहिए। UNDP के पॉलिसी मेमोरेंडम में कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले आलमी इदारों और ममालिक को कर्जों की वापसी के लिए पाकिस्तान को रिलीफ देना चाहिए ताकि उसे माहौलियाती तब्दीली के बाइस आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से निमटने का मौका मिल सके। UNDP के पेपर में मजीद कहा गया है कि सैलाब से मुतासिर पाकिस्तान को आलमी कर्जों की अदायगी मुअत्तल करना चाहिए। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े इंसानी बहरान ने जन्म लिया है और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले इदारों और ममालिक से इसे रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करना चाहिए। इस इक़दाम का मकसद माहौलियाती तब्दीली के बाइस होने वाले बहरान और उसके नुकसान से निमटना है। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क चीन है, जिसने पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $30 बिलियन फराहम किए हैं। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले दीगर मुल्कों में जापान, फ्रांस, वर्ल्ड बैंक और दीगर कमर्शियल बॉन्ड होल्डर्स शामिल हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं और $30 करोड़ का नुकसान हुआ है। पुलिस ने अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पुलिस ने अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चक शहजाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू को घर में कत्ल किया गया। अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज को हिरासत में लिया गया है और मकतूला सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है। जो भी हक़ाइक़ सामने आए वो शेयर की जाएंगी। अयाज अमीर ने वाक़े के हवाले से शहजाद टाउन फार्म हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना आए, ये सदमा किसी को उठाना ना पड़े। सहाफ़ी ने उनके बेटे से मुतालिक सवाल किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि शाहनवाज नशे में था। अयाज अमीर ने जवाब दिया कि कानूनी मामला है, इस बारे में क्या कह सकता हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन कोयटा के सदर अब्दुल मजीद सरबाजी ने कहा है कि मॉडल फील्ड अस्पताल को ज़रूरत के पेश नज़र मज़ीद वसअत देने के अलावा वबाई अमराज पर काबू पाने तक कायम रखा जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके चक्की शहवानी में वबाई अमराज के पेश नज़र बरवक्त खैमा बस्तियों के साथ साथ फील्ड अस्पताल कायम कर दिया गया। फील्ड अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी के अलावा बच्चों और ख़वातीन के मुख्तलिफ अमराज के हवाले से इलाज और मुआलजे की सहूलतें फराहम की गई हैं। फील्ड अस्पताल में हेपेटाइटिस B, C और शुगर के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि खैमा बस्तियों में ग़िज़ाई क़िल्लत को दूर करने के लिए खुश्क दूध और 2 वक्त का खाना सैलाब मुतासिरीन को फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से अब्दुल मजीद सरबाजी सदर अल खिदमत फाउंडेशन कोयटा का कहना था। खैमा बस्ती लगा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स पहले रोज़ाना आते थे या एक दिन छोड़कर मेडिकल कैंप लगाते थे। तो बच्चों की बीमारियों को देखकर और ख़वातीन के जो बीमारियाँ हैं मुसलसल परेशानियाँ उनके ज़्यादा थे, मतलब और डॉक्टर्स के सहूलत हमारे लिए कम थे। तो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम को मैं ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने बर वक्त ये कोयटा के लिए फील्ड हॉस्पिटल का इंतज़ाम हमें करवा के दे दिया। क़बल-अज़ीं अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चक शहवानी और सरियाब के इलाकों में भी अपनी मदद आप के तहत खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कायम किए जाने वाले मॉडल फील्ड अस्पताल को मज़ीद वसअत देने के अलावा वबाई अमराज पर काबू पाने तक कायम रखा जाएगा। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।